पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पाठ नंबर 7 देखेंगे, जहाँ चाह वाह राह। तो देखो बच्चों, अपनी किताब निकालो, पेज नंबर 18 पर देखो, पाठ नंबर 7 है जहाँ चाह वहाँ राह। तो उसके लेखक है अनुराधा मोहिनी। तो देखो बच्चों, ये अभी पहले हम क्या करेंगे, लेखक अनुराधा मोहिनी की जन्म, परिचय और प्रस्तुत कहानी में क्या बताया गया है यह हम देखेंगे। जन्म है 21 सितंबर 1961, नागपुर महाराष्ट्र। तो इनका परिचय है, अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। देखो उनका जन्म कब हुआ था, 21 सितंबर 1961, और वह कहाँ के रहने वाली थी, नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली थी। देखो प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वय से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। असंभव काम को संभव करने की क्या कही है, प्रेरणा दी गई है। यानी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। यह कविता में, यह पाठ में लेखक ने बताया, लेखिका ने बताया है। तो बताओ तो सही, स्वयं किए हुए कार्य, तुमने क्या ये कार्य किए होंगे स्वयं, तो तुम्हें क्या करना है, इससे बताना है। घर तुमने कैसे कार्य किया है वह तुम्हें बताना है। विद्यालय और यहाँ पर है परिवेश और यहाँ पर त्योहार, तुम्हें क्या करना है, इन सब कार्यों को अपनी भाषा में बताना है। तो एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। एसंबा गांव, कौन सा गांव, एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बज गई। तभी धुआंधार यानी कि बहुत जोर से बरसात होने लगी थी, यानी कि बारिश होने लगी थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। वर्षा के कारण, बारिश गिरने के कारण प्रार्थना जो हर दिन मैदान में होती थी वह मैदान पर न होते हुए कहाँ पर हो गई, कक्षा यानी कि अपने अपने क्लास में संपन्न यानी कि खत्म हो गई। उपस्थिति लेते हुए, उपस्थिति यानी कि जो तुम प्रेजेंट देते हो उसे उपस्थिति कहते हैं। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। देखो कक्षा में क्या देखा गुरुजी ने, आज क्लास में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, आज विद्यार्थी क्यों अनुपस्थित है, यह कारण जानने के बाद देखो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। नहीं, वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वयं में उत्तर दिया। देखो गुरुजी को विद्यार्थियों ने क्या आंसर दिया कि वही नाला क्या हो गया था, भर गया था, इसकी वजह से हम लोग क्लास में नहीं आ पाए, यानी कि विद्यार्थी क्लास में नहीं आ पाए। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। देखो एसंबा गांव के बीच एक ठीक से ही, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, एसंबा गांव के बीच, एसंबा गांव और पाठशाला के बीच एक नाला बहता रहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते थे, कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। देखो एक गांव और पाठशाला के बस्ती के बीच एक नाला था, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। पाठशाला और खेत कहाँ पर थे, दूसरी तरफ थे। और बरसात के दिनों में नालों में कई बार 4 से 5 फीट तक क्या होती थी, पानी भर आ जाता था। बड़े बुजुर्ग यानी कि बड़े लोग वह नाला पार कर देते थे, लेकिन विद्यार्थी यानी कि छोटे बच्चे वह नाला पार कर नहीं सकते थे। फिर देखो जब जोरों की बारिश होती तो उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। जब क्या होती, बारिश होती तो बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में नहीं जा पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। कई बार विद्यार्थी एक सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में
बरसात नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। देखो, इसके ही चलते गांव में बरसात होती थी, नाले में पानी भरता था, यही गीत हर दिन क्या होता था, प्रचलित रहता था, हर बार प्रचलित हो जाता था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। पाठशाला में विद्यार्थी अनुपस्थित रहने के कारण विद्यार्थियों के पढ़ाई पर उसका क्या होता था, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। देखो, वार्षिक परीक्षा में जो अच्छे बच्चे श्रेणी लाते थे, अच्छे गुण लाते थे, वह भी क्या होते थे, वार्षिक परीक्षा में कम श्रेणी से पास होते थे। और यह क्या होता था, इस कारण से सब बच्चे परेशान थे, और लेकिन मार्ग नहीं था, असंभव नहीं था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। देखो, असंभव शब्द यानी कि देखो यहाँ पर जो असंभव शब्द है उसमें ही मूल शब्द कौन सा है, संभव। तो देखो, यही संभव ना कि एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकारी विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरों पर बैठे हुए आपस में बातचीत करते रहते थे। तभी तुषार ने कहा, क्या कहा तुषार ने, देखो, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। देखो, तुषार ने क्या कहा सभी बच्चों को, यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है उसमें क्या है, भूत है, उसके यहाँ क्यों बैठे हो, भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है, सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में, देखो सब बच्चे क्या हो रहे थे, अनुपस्थित ज़्यादा हो रहे थे। किसके कारण, बरसात के कारण। और बरसात के कारण क्या होता था, जो पाठशाला और बस्ती के बीच में नाला है वह क्या होता था, 5-6 फीट भर जाता था। सब लोग यह कारण से क्या थे, परेशान थे। तभी उज्ज्वला ने क्या कहा, देखो उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। देखो, उपस्थिति क्या होगी उसकी, कुल 14 ही होगी। शुभम ने कहा, तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। देखो, शुभम ने कहा और सब लोग हंस पड़े। क्यों हंस पड़े, वह क्या बोला, लेकिन क्या हम हर बरसात में यही कारण क्या करेंगे, इस कारण पर चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होते रहेंगे, नहीं तो क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। देखो, किसने पूछा, आशीष ने क्या पूछा कि अब हम हाथ पर हाथ धरे ऐसे ही नहीं बैठेंगे, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। देखो, सब बच्चे ने क्या कहा, हम कर भी क्या सकते हैं। तो तुषार ने कहा, सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो, कौन से गीत को गाकर, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, यह गीत बार बार गाकर सब बच्चे क्या करने लगे, जोर से तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। देखो, हंसो मत, बच्चों ने कहा कि हंसो मत, कोई कुछ भी कर सकता है तो वह कौन कर सकता है, हम ही उस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। किसका यह स्वर था, दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है, प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। देखो, उसने क्या कहा, हर परेशानी का
निदान यानी कि हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने हमें क्या दी है? बुद्धि दी है। फिर देखो, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, दामिनी ने क्या कहा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। देखो, दामिनी की बातों ने बातचीत का क्या किया? माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। देखो, यह वाक्य सुनाई देने पर हर बच्चे क्या करने लगे? उस समस्या के हल के बारे में सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। देखो, हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? देखो, मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल बना सकते हैं हम। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान की पुस्तक में आशीष ने कहा कि हम सब ने क्या की है? पुल के बारे में जानकारी पढ़ी हुई है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, जब हम बड़े बड़े शहर जाते हैं तब हम क्या देखते हैं? बड़े बड़े पुल देखते रहते हैं। और अंतर्जाल से हम क्या करते हैं? अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर यह पुल क्या कर सकते हैं? बांध सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखो, आशीष ने क्या कहा? गांव का जो नाला है वह क्या है? बहुत बड़ा नहीं है, चौड़ा नहीं है। उस पर हम क्या कर सकते हैं? 10 फीट का पुल बना सकते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। देखो, पुल बनाने का विचार जल्दी क्या हो गया? एसंबा गांव में आग की तरह क्या हुआ? फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। देखो, विद्यार्थियों ने छोटे छोटे यानी कि 4-5 बच्चों का समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना क्या किया? शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। फिर देखो सब लोग बच्चे क्या करने लगे? अपनी तरह से सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपया निकालने लगे। और तभी अब तक सब पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग सहायता के लिए क्या कर रहे थे? आगे आ चुके थे और उनकी तरफ से हो रहा था उतना क्या करने लगे? वो मदद करने लगे। यानी कि 20-20 की जगह कोई 40 देता होगा, कोई 100 रुपया देता होगा, कोई 50 रुपया देता होगा। ऐसे क्या करने लगे? राशि जमा करने लगे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकर लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए। देखो, बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की शक्ति, इस उत्साह से सब मिलकर क्या करने लगे? आगे आकर काम करने लगे। फिर देखो, संगठित प्रयासों के काम आकर लेने लगा था। सीमेंट की पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट आए, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। देखो, सब लोग मिलकर क्या करने लगे? रेत वगैरह सब मिलकर सहायता करने लगे और पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति, देखो, हर दिन स्वप्न पूर्ति की और एक एक कदम बढ़ाने लगा था।
गांव। देखो हर एक दिन गांव क्या करने लगा था, स्वप्न पूरा करने के लिए हर कदम मतलब एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। फिर देखो अंततः आनंद की वजह सुबह भी आ गई। देखो आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखो क्या हुआ, अंततः कई 15 दिनों के बाद क्या हो गई, वह आनंद का दिन आ गया और पूरे गांव के लिए यह क्या हो गई, अद्भुत उपलब्धि हो गई थी। तभी सभी ने एकता और संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझाया। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़ी भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। देखो मन ही मन में पुल भी क्या करने लगा। बच्चों तुम्हारे मन में अगर चाह होगी तभी तुम्हें क्या होगी, राह मिलेगी। यह इस उद्घाटन का वृत्तांत किसने बनाया, जूही के अपने बड़े भाई ने बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। अनुवाद किसने लिखा है, संजय भारद्वाज। तो हमने क्या समझा बच्चों कि जहाँ समस्या होती है तो उस परेशानी का भी क्या होता है, हल होता है। तो हल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, चाह होनी चाहिए और तभी क्या होती है, राह निकलती है। तो यह क्या हुआ, अपना पाठ खत्म हुआ। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द वाटिका है वह तुम्हें अपने कॉपी में लिखना है और यहाँ पर जो स्वाध्याय है वह मैं क्या करेगी, अभी बाद में भेज दूंगी। यहाँ पर अपना क्या हुआ, पाठ खत्म हुआ। पाठ का नाम क्या है, जहाँ चाह वहाँ राह। धन्यवाद।